क्या श्री कृष्ण ने रुक्मणी का हरण किया था? विदर्भ देश की राजकुमारी रुक्मणी अत्यंत सुंदर और धर्मपरायण थी। वह बचपन से ही ऋषि मुनियों के मुख से श्री कृष्ण की कथाएं सुना करती थी। धीरे धीरे रुक्मणी के मन में श्री कृष्ण के प्रति अगाढ़ प्रेम हो गया और उसे यह विश्वास हो गया कि श्री कृष्ण ही उसके लिए सबसे योग्य पति है। लेकिन विदर्भ के राजा भीष्मक का पुत्र रुक्मी श्री कृष्ण से व्यक्तिगत शत्रुता रखता था। जब रुक्मणी विवाह के योग्य हुई तो उसने अपनी बहन का विवाह छेदी देश के राजा शिशुपाल से तय कर दिया। शिशुपाल स्वयं भी श्री कृष्ण से बैर रखता था। जब रुक्मणी को अपने विवाह की बात पता चली तो वह भीतर से व्याकुल हो उठी। उसने अपने हृदय की पीड़ा को छुपाया नहीं, बल्कि अपने हाथों से श्री कृष्ण के लिए एक भावुक पत्र लिखा और एक ब्राह्मण के हाथों उस पत्र को द्वारका पहुंचाया। जब श्री कृष्ण ने पत्र खोल कर देखा तो उसमें लिखा था, नाथ, मैंने आपको मन, वचन और कर्म से अपना पति स्वीकार किया है, लेकिन मेरे भाई ने शिशुपाल के साथ मेरा विवाह बिना मेरी इच्छा के निश्चित कर दिया है। यदि आप मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मैं विवाह के दिन गिरिजा माता मंदिर के बाहर आपकी प्रतीक्षा करूंगी। आप आकर मुझे अपने साथ ले जाएं। पत्र पढ़ते ही श्री कृष्ण का मुख गंभीर हो गया। यह केवल प्रेम का प्रश्न नहीं था, बल्कि धर्म का भी था। किसी स्त्री की इच्छा के विरुद्ध उसका विवाह तय करना अधर्म था। श्री कृष्ण समझ गए कि यदि अब भी निर्णय नहीं लिया तो यह अधर्म की विजय होगी। यह सोचकर वे तुरंत विदर्भ देश के लिए निकल पड़े। जब विवाह का दिन आया तो राजधानी कुंडनपुर में उत्सव का वातावरण था, पर रुक्मिणी का मन भय और आशा के बीच फंसा हुआ था। विवाह के पहले वह देवी गिरिजा के मंदिर में पूजा करने गई तो माँ से प्रार्थना की, हे गिरिजा माँ, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी आराधना की है तो श्री कृष्ण ही मेरा वरण करें। वहीं उन्होंने अंतिम बार मन ही मन श्री कृष्ण का स्मरण किया। उसी क्षण अचानक श्री कृष्ण अपने रथ सहित वहां पहुंच गए। उन्हें देखकर रुक्मणी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तब श्री कृष्ण ने रुक्मणी को अपने रथ पर बैठाया और द्वारका की ओर चले पड़े। रुक्मणी के भाई रुक्मी और शिशुपाल को जब अपहरण का पता चला तो वे क्रोधित हो उठे और श्री कृष्ण का पीछा करने लगे। उनके बीच युद्ध शुरू हुआ और श्री कृष्ण ने उनको पराजित कर दिया। रुक्मी को मारने की बजाय श्री कृष्ण ने उसे जीवित छोड़ दिया। द्वारका पहुंचकर रुक्मणी और श्री कृष्ण का विधिवत विवाह हुआ। यह घटना इतिहास में रुक्मणी हरण के नाम से प्रसिद्ध हुई, परंतु वास्तव में यह हरण नहीं, बल्कि एक स्त्री की इच्छा और स्वतंत्रता के लिए किया गया एक धर्म रक्षण था। रुक्मणी स्वयं श्री कृष्ण से प्रेम करती थी और अपनी इच्छा से कृष्ण के साथ गई थी। आप क्या मानते हैं, यह हरण था या धर्म की रक्षा? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और ऐसी ही सच्ची पौराणिक कथाओं के लिए पेज को फॉलो भी जरूर करें।